डू यू हैव नॉलेज अबाउट बेसिक फुल फॉर्म्स? क्या आप बेसिक फुल फॉर्म्स के बारे में जानते हैं? नहीं तो मैं नरेश परमार आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप बेसिक फुल फॉर्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पहली फुल फॉर्म है बेसिक। बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जैसे कि श्याम है, उसको पहले से काम आता है और उसी दूसरी तरफ उसका दोस्त राम जो कि वह काम सीख रहा है। और शाम को ये काम पहले से आता है लेकिन उसके दोस्त वह सीखना चाहता है, तो उसके स्टार्टिंग लेवल को बेसिक कहते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप कंप्यूटर के बारे में तो जानते होते हैं, चलो आज इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज टेक्नोलॉजी एजुकेशनल एंड रिसर्च। कंप्यूटर तो आपने देखा ही होगा जो कि हमारे सामने बना हुआ है। आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में डालते हैं तो उसके द्वारा आउटपुट रिजल्ट जो हमें मिलता है स्क्रीन पे, इसे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट कहते हैं। और प्रोसेसिंग वह है जो सीपीयू द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और उसका आउटपुट रिजल्ट हमें दिया जाता है, इसलिए इसको इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट कहते हैं, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो हमारी अगली फुल फॉर्म है माउस। माउस यानी मैकेनिकल ऑपरेटेड यूजर सिग्नल इंजन, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है और इसे कंप्यूटर का हाथ भी कहा जाता है। तो माउस 2 तरह के होते हैं, एक वायरलेस और एक वायर वाला। हमारी अगली फुल फॉर्म है कीबोर्ड। जैसे ही मैंने माउस के बारे में आपको बताया था कि वो कंप्यूटर का हाथ होता है, वैसे कीबोर्ड भी कंप्यूटर का दूसरा हाथ होता है जो कि टाइपिंग में हमारी हेल्प करता है। और इसकी फुल फॉर्म है कीज इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है। हमारी अगली फुल फॉर्म है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। तो हमारी अगली फुल फॉर्म है वीजीए। वीजीए यानी वीडियो ग्राफिक अराय, जिसे हम डिस्प्ले केबल भी कहते हैं। इसके एक तरफ 15 पिन होती है और दूसरी तरफ भी 15 पिन होती है। इसकी एक वायर सीपीयू में लगी होती है और दूसरी मॉनिटर के पीछे, ताकि सीपीयू में होने वाला कार्य हमें मॉनिटर द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। हमारी अगली फुल फॉर्म है डीटीपी। डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यह भी एक कोर्स है जिसको बेसिक करने के बाद आप कर सकते हैं और इसमें हमें फोटो एडिटिंग के बारे में सिखाया जाता है और इसका दूसरा नाम है ग्राफिक डिजाइन। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह भी एक तरह का कोर्स होता है जो आप बेसिक कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। इसमें हमें कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी दी जाती है तथा कंप्यूटर चलाना और सीख कर ठीक करना और उसके बारे में उसमें विंडो डालना तथा सॉफ्टवेयर अपडेट करना डालना सब सिखाया जाता है। समझ लीजिए ये इसको सीखने के बाद एक आप कंप्यूटर का डॉक्टर भी बन सकते हैं। हमारी अगली फुल फॉर्म है सीएस यानी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हमारी कंप्यूटर की सारी पढ़ाई आती है, जैसे कि बेसिक का कोर्स, टैली, आईटी, डीटीपी, यह सारे कोर्स हमारे कंप्यूटर साइंस में आते हैं। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। इन दोनों में यह फर्क होता है कि जैसे सीडी जिसमें 700 MB होती है और ये बहुत कलरफुल होती है, दूसरी तरफ है डीवीडी, इसमें 4 GB होती है लेकिन इसमें 2 ही कलर होते हैं। सीडी में हम कोई सॉन्ग वॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं और डीवीडी में हम कोई मूवी जैसे बड़ी वीडियो ये सब रख सकते हैं इसमें। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे हमने अभी सीडी डीवीडी के बारे में जाना, अब उनकी जगह इसने ले ली है यूएसबी ने, जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल अब ज़्यादा होने लगा है क्योंकि और इसमें ना 4 पिन होती है, 2 आगे और 2 पीछे। यूपीएस यानी यूनिट पावर सप्लाई। यह हमारी मदद इस काम में करता है जब हम कोई कार्य कर रहे हो और अचानक लाइट चली जाए, तो यह हमारे कार्य को सेव करने में हमारी 10 से 15 मिनट तक हेल्प करता है
और यह तभी काम करता है जब हमारी पावर केबल के दोनों तार इसमें जुड़े। वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी, यह एक सिंबल है। जैसे हम @ ये सब जानते हैं, ये भी एक सिंबल होता है, लेकिन यह सिंबल हमारे नेटवर्क कनेक्शन में आता है, जो कि हॉटस्पॉट और वाईफाई कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जब भी हम कोई लिंक सर्च करते हैं तो उस लिंक के आगे ये हमेशा लिखा हुआ आता है, क्योंकि यह संसार में फैला हुआ एक नेटवर्क है, इसलिए यह कुछ भी सर्च करने पर हमेशा लिखा आएगा। जैसे कि www.cbsc.com, ऐसे ही आप कोई लिंक सर्च करेंगे तो यह हमेशा आगे लिखा हुआ है। तो हमारी अगली फुल फॉर्म है रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि दिखने में कुछ ऐसी होती है, और इसका काम यह है कि जब हम कंप्यूटर से कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो वो उसे चलाने में सपोर्ट करती है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस में आता है। और हमारी अगली फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, जो कि दिखने में कुछ ऐसी होती है और ये हमें उसकी जानकारी देती है कि इसमें कितनी GB स्पेस सब है। हमारी अगली फुल फॉर्म है MS यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह एक अमेरिका की कंपनी है और इनके फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। इन्होंने ये सब सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो कि हम सीखते हैं। हमारी अगली फुल फॉर्म है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हम कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो हम पहले उसमें विंडो डलवाते हैं। हमें विंडो डलवाने के लिए IT इंजीनियर के पास जाना चाहिए। अगर आपको उसे सीधा बोलना है तो आप कह सकते हैं कि हमें OS करवाना है। आप इसमें कोई भी विंडो डलवा सकते हैं, जैसे कि Windows 7, Windows 11। तो हमारी अगली फुल फॉर्म है LAN और WAN। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क और WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में हम 10 मीटर के आसपास के किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, और WAN में हम सिटी टू सिटी नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम दिल्ली में बैठ के अहमदाबाद में बात कर सकते हैं, किसी के साथ हमारे बातचीत संपर्क फैला रहता है। हमारी अगली फुल फॉर्म है CMOS यानी कॉम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह दिखने में कुछ ऐसा होता है और यह मदरबोर्ड पर लगा होता है। इसे हम सेल भी कह सकते हैं, और यह हमारी डेट और टाइम को अपडेट करने में हमारी मदद करता है। तो हमारी अगली फुल फॉर्म है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि दिखने में कुछ ऐसी होती है और यह चिप मदरबोर्ड में लगी होती है। हमारे कंप्यूटर में जो भी इनपुट और आउटपुट होता है उसकी नोटिफिकेशन ये हमें स्क्रीन पर देती है। तो हमारी अगली फुल फॉर्म है SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है। यह हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। XP एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, यह एक विंडो है जो पहले CRT मॉनिटर में यूज होती थी, अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। PC पर्सनल कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर को PC कहा जाता है, जो कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है। हमारे अगली फुल फॉर्म है DB यानी डेटाबेस। जब हम किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डेटाबेस कहते हैं। हमारी अगली फुल फॉर्म है DDR यानी डायनेमिक डाटा नंबर्स। यह अलग अलग तरह की रैम होती है, जिनको हम DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 के नाम से जानते हैं, और यह हमारे कंप्यूटर के हिसाब से उसमें लगाई जाती है। CU सेंट्रल यूनिट, यह एक तरह की चिप होती है जो हमारे मदरबोर्ड में लगी होती है। हमारी अगली फुल फॉर्म है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब हम किसी फोटो को फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे PDF। हमारी अगली फुल फॉर्म है HD और HF। HD का मतलब होता है हाई डेंसिटी और HF का फुल फॉर्म होती है हाई फ्रीक्वेंसी। HD हमारे वीडियो के लिए इस्तेमाल होती है और HF हमारी फोटो के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर्स। CRT कैथोड रे ट्यूब, यह मॉनिटर को दिखने में कुछ ऐसा होता है जिसका प्रयोग अब कम होने लगा है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको चारों तरफ से देखने पर यह ब्लैक दिखाई देती है, लेकिन सामने से एकदम साफ नजर आती है। LED लाइट एमिटेड डिस्प्ले, इस स्क्रीन को हम चारों तरफ से कहीं से भी देखेंगे हमें एकदम साफ नजर आएगा। हमारी अगली फुल फॉर्म है PNG यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। जब हम किसी फोटो को खुद बनाते हैं तो वह PNG कहलाती है। अगर आप किसी MS पेंट में कोई पिक्चर बना रहे होंगे और उसे सेव करेंगे तो वह PNG फाइल में सेव होगी, इसलिए इसे PNG कहा जाता है। टाइप्स ऑफ ड्राइव, दो तरह के ड्राइव होती है। पहली HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि दिखने में कुछ ऐसी होती है, और दूसरी SSD
सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि दिखने में कुछ ऐसी होती है। यह दोनों ही कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। HDD पहले से इस्तेमाल में आ रही है, लेकिन SSD इसका न्यू वर्जन है। HDD में ज़्यादा स्पेस होता है और SSD में कम, लेकिन अब SSD का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक डाटा रखता नहीं है। ऑनलाइन वर्क के कारण सारा डाटा ऑनलाइन भेज दिया जाता है, इसलिए SSD का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। इंटरनेट यूनिट KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट और TB टेराबाइट, ये चारों इंटरनेट यूनिट है। गूगल की भी एक बड़ी फुल फॉर्म है, जो कि आपके सामने मैंने बताई है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। यह गूगल की लोगो है। हमारी अगली फुल फॉर्म है WPM, यानी वर्ड पर मिनट। यह ऐसी यूनिट है जिसमें हमारी टाइपिंग स्पीड को बताया जाता है, और इसमें भी दो स्पीड होती है, एक ग्रोस स्पीड और दूसरी नेट स्पीड। ग्रोस स्पीड में हम 1 मिनट में जितने सही और गलत वर्ड लिखते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और नेट स्पीड में हम 1 मिनट में जितने सही वर्ड लिखते हैं उनके बारे में बताया जाता है, जैसा कि आपको एक पिक्चर में दिखाया गया है। इस प्रेजेंटेशन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, और मेरे राहुल सर ने भी इसमें मेरी मदद की है, तो कृपया इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें। अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ब्रिटेन इंडिया कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। यह भारत सरकार तथा ISO द्वारा प्रमाणित है, और इसमें आपको ये सब कोर्सेज सीखने को मिलेंगे, जैसे ATCA, PCC, टैली विथ GST, डाटा एंट्री, इंग्लिश टाइपिंग, मोर रिलेटेड कोर्सेज। और यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, जैसे एक्सीलेंट क्लासेज, फ्री डेमो क्लासेज, सर्टिफिकेट्स, फ्लेक्सिबल बैचेज, एयर कंडीशनर रूम अवेलेबल एंड मोर। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें और अभी रजिस्ट्रेशन करें।